जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सेवरही नगर के केशव पार्क खेल मैदान में। आज हिंदू सम्मेलन का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय बाल मुकुंद पांडे सर हैं। कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जिस पे बात करना चाहूंगा। आपका स्वागत है। ये धन्यवाद सर, आज के समय में आपके विचार में सनातनी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पूरे देश के हिंदुओं के लिए कभी कोई चुनौती नहीं रही है। चुनौती केवल इतना ही है कि जब सम परिस्थितियां आती हैं तो समाज सुप्त हो जाता है। उन सुप्त समाज को जगाना और उनके द्वारा भारत का पुनर्निर्माण करना, नवनिर्माण करना और राष्ट्र को परम वैभव ले जाने के लिए प्रयत्न करना, यह संघ का कार्य है। वो संघ कार्य कर रहा है। कभी भी हमारे सामने जो इतनी चुनौतियां आई, उसको आज से नहीं 2000 वर्षों से उन चुनौतियों को हमने पूरे दो हाथ करते हुए और उसको निपटाया है। आज तो सब कुछ हमारे लिए सामान्य है और सुगम है। सर, अभी वर्तमान में सबसे बड़ी हिंदुओं के लिए चुनौती है धर्म परिवर्तन और लव जिहाद। क्या कारण है कि हमारी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं? वो तो इंटरनेशनल षड्यंत्र है, उसके कारण हो रही हैं, लेकिन उसके लिए केवल एक पक्ष को दोषी देना ठीक नहीं है। आज हमारे पेरेंट्स के पास, माता पिता के पास अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है। और एक उम्र होता है 15 से 25 का। इस उम्र में बच्चों को प्यार चाहिए। माता पिता को चाहिए कि उनसे, जब बच्चे 12, 13, 15 साल के हो जाएं तो उनसे दोस्ती करें। माँ बेटी से करे, बाप बेटी से करे, और उनको विश्वास दिलाए कि उसके लिए हम बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने से बाहर के जो चोर उचक्के हैं, गलत नियत से जीवन जीने वाले संप्रदाय के लोग हैं, वह इस प्रकार का एक इंटरनेशनल षड्यंत्र कर रहे हैं। वो हमारे लिए चुनौती नहीं है, वो हमारे लिए एक सबक है और उसे हम दो हाथ कर रहे हैं। जितना धर्म परिवर्तन बाहर हो रहा है, उससे ज़्यादा परावर्तन हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान लड़कियां या ईसाई लड़कियां हिंदुओं से शादी करने के लिए ललायित हैं। हमारे समाज की पाचन शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा शास्त्र कहता है कि लड़कियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हिंदू युवकों को चाहिए कि उस प्रकार के लड़कियों को अंगीकृत करने का प्रयास करें, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, बड़ी खुशी की बात है कि ये हिंदू सम्मेलन हुआ जो सेवरही में, हमको लगता है इतना भव्य सम्मेलन पहली बार हुआ है। सर, हमारा हिंदू समाज कई जातियों में बटा हुआ है। हमारी जाति जो है हमारा स्वाभिमान है और बुराई है। जब जाति को लेकर के हम अलग रहेंगे तो हमारी वो बुराई है, और जातीय स्वाभिमान जो हमारा रहेगा तो हमारी अच्छाई है। हमने जातियों में बढ़कर भी समाज से लड़ा है। हमारे जात छुआछूत के बंधन में नहीं है। हमारा जात से कोई ऊंच नीच नहीं है। हम सब मिलकर के कलर के अलग अलग रंग के फूल हैं, लेकिन वृक्ष एक ही है। उसी भाव को जगाने के लिए ही हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, गलत हो रहा है और गलत हुआ। जब देश का विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पर हुआ, और भारत में रहने वाले सारे मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान जाना चाहिए था, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले सारे हिंदुओं को भारत में आना जाना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी जी के शरीफ या कहें सद्गुण विकृति के कारण यह दुर्घटनाएं घटी हैं, और इसके लिए भारत सरकार सन्नद्ध है कि वहाँ के रहने वाले जो भी पीड़ित हिंदू हैं उनको भारत में रहने और बसने और नागरिकता देने की व्यवस्था की जाए, जिसका विरोध यहाँ के कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन वो पूरा होगा, और भारत सरकार लगातार, हमको लगता है कि बांग्लादेश सरकार से परामर्श में होगी, और देश का हिंदू हर प्रकार से, हर परिस्थिति से बांग्लादेश से जूझने के लिए तैयार है। जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी, हम विश्व के हिंदुओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कटिबद्ध है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के माध्यम से हम पूरे विश्व के हिंदुओं का संरक्षण और उनका संगठन बनाने के लिए तैयार हैं, और वो कर रहे हैं। सब प्रकार का संरक्षण हमको देना है और हम कर रहे हैं और सफल हैं उसमें। मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के या प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने बार बार अपने स्पीच में ये कहते हैं कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन सेम चीज इसको अगर बांग्लादेश से हम लोग जोड़ के देखा जाए तो बांग्लादेश के जो भी हिंदू हैं वो एक भी हैं और एकजुट भी हैं।
लेकिन फिर भी वैसी घटनाएं घट रही हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं बांग्लादेश कभी गया नहीं हूँ, यहाँ वहाँ की स्थिति से हमारा कोई परिचय नहीं है अभी। लेकिन सर ये चीजें हैं, वहाँ की जो भी हिंदुओं की परसेंटेज है वहाँ एक है, एकजुटता है सर। हम अभी भारत के हिंदुओं को एक करने के चाहते हैं, अब एकजुट हो जाएंगे तो बांग्लादेश के हिंदू भी सुरक्षित हो जाएंगे। कि अभी हम लोगों में जात पात की आज भी भावनाएं हैं, तमाम जगहों पे देखा जा रहा है। तो डोम चमार, यादव, बनिया, तेली, ब्राह्मण, धूम यहाँ राजपूत किया जा रहा है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो सम्मेलन हुआ ब्राह्मण का और कुछ दिन पहले सम्मेलन हुआ है क्षत्रियों का, राजपूतों का, तो इसको लेकर के अभी काफी विवाद चल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो राजनीतिक विवाद है, उसमें मैं गया भी नहीं था और मैं तो हिंदू हूँ जी। मेरी जाति कोई नहीं है, मेरा नाम बाल मुकुंद है, तो मैं उसमें जाता नहीं हूँ और मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। वो राजनीतिक स्थिति है। हमको जहाँ तक लगता है कि किसी के यहाँ शादी जब होती है तो उसी के बिरादरी लोग आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो रिश्तेदार होंगे, लिए जो बुलाया होगा तो अपने बिरादरी के लोगों को बुलाया होगा। और सब लोग भाजपा के हैं और भाजपा एक पार्टी है, उसमें कोई जातिवाद नहीं होता है, किसी प्रकार का जातीय समीकरण की बात हमारे वहाँ नहीं होती है। और हमको लगता है कि संघ में तो नहीं होता है और संघ से गए हुए भाजपा के लोगों के मन में भी ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होती होगी। अब ये आजकल मीडिया का युग है, इसलिए ज़्यादा हो रहा है। हम तो बहुत लोगों का देख रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, किट्टी पार्टी से लेकर बर्थडे पार्टी से लेकर मैरिज एनिवर्सरी तक लोग आते जाते हैं। अब राजनीतिक तड़का है, लग गया है, उसको आप लोग बेहतर समझते होंगे, हम लोग उसको नहीं समझते हैं। हमारा पहचान हिंदू है और हम भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू की दृष्टि से देखते हैं। अशर्व बहु तो सुखना की बात करते हैं, हम कभी नहीं कहते कि हे अल्लाह तमाम हिंदू भाइयों को बरकत दे, ऐसी बात हमारी नहीं होती है। हम सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतो निरामया की बात करते हैं, धर्म की जय हो, धर्म के नाश बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हमारे वहाँ जातिवाद की कोई बात नहीं है। आज से 30 साल 40 साल पहले जो छुआछूत थी, आज वो समाप्त हो चुकी है। वो धीरे धीरे बरसों का कोड़ है जो दिया हुआ लोगों का बाहर का है, उस मानसिकता से हम अपने को बाहर निकालेंगे। इसीलिए हिंदू सम्मेलन आवश्यक है। आप देख रहे हैं मीडिया हेडलाइंस। हमारे साथ मौजूद थ्रेसस के बहुत बड़े नेशनल प्रचारक श्री बाल मुकुंद पांडे जी। आप देखते रहिए द मीडिया हेडलाइंस। नमस्कार।